हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम्पल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं इकोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, DHO, DDA, AAO, AO, NSC, ARO, JRF, SRF के साथ ही साथ ICR के एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से दो दलहनी फसलों से भारत के कुल दलहन उत्पादन का लगभग 75% उत्पादन प्राप्त होता है? क्या करा प्रश्न, एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो दलहनी फसलों से, क्या करा, निम्नलिखित में से कौन से दो दलहनी फसलों से भारत के कुल दलहन उत्पादन का लगभग 75%, कितना, 75% उत्पादन, भारत का कुल दलहन उत्पादन का लगभग 75% उत्पादन प्राप्त होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चना और अरहर। चना और अरहर से 75% उत्पादन होता है भारत का कुल दलहन उत्पादन में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बहार एक लोकप्रिय प्रजाति है? क्या करा प्रश्न, बहार एक लोकप्रिय प्रजाति है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अरहर का। अरहर का लोकप्रिय प्रजाति क्या है? बहार। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पौधों की हार्डनिंग के साथ होने वाले परिवर्तन में सम्मिलित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शर्करा का बढ़ जाना। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शर्करा का बढ़ जाना। अगला प्रश्न है, मक्के की निम्नलिखित जड़ों में से कौन एक मक्के की पौधे को खड़ा रखने में सहायक होती है? क्या करा प्रश्न, मक्के की निम्नलिखित जड़ों में से, मक्के की जो जड़ें होती हैं वह निम्नलिखित जड़ों में से मक्के की अनेक प्रकार की जड़ें होती हैं, जिनमें से कौन एक, क्या करा, कौन एक मक्के के पौधे को खड़े रहने में सहायता करती है या फिर सहायक होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, टेक जड़ें। टेक जड़ें जो होती हैं वह मक्के के पौधे को खड़े रखने में सहायता करती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टेक जड़ें। अगला प्रश्न है, पूसा जय किसान किस फसल की किस्म है? क्या करा प्रश्न, पूसा जय किसान किस फसल की किस्म है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सरसों की। पूसा जय किसान किसकी किस्म है? सरसों की किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सुजाता निम्न में से किस कपास स्पीशीज की जाती है? क्या करा प्रश्न, सुजाता निम्नलिखित में से किस कपास स्पीशीज की जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, गो बारबेंडोस। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा होती है? क्या करा प्रश्न, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 14 से 17%। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कितनी होती है? 14 से 17% होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चुकंदर में सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है? क्या करा प्रश्न, चुकंदर में सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 18 से 21% चुकंदर में सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूंगफली की किस्म फैलने वाली नहीं है? क्या करा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म है जो मूंगफली की, किसकी किस्म है? मूंगफली की किस्म है जो फैलने वाली नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्योति। ज्योति जो मूंगफली की किस्म है वह फैलने वाली नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्योति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? क्या करा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, तिल। तिल जो है खरीफ की फसल नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सामान्य गेहूं का डी जीनोम
एक जंगली प्रजाति से लिया गया है वह प्रजाति है। क्या कह रहा प्रश्न? सामान्य गेहूं का डी जीनोम एक जंगली प्रजाति से लिया गया है, वह प्रजाति है। क्या कह रहा प्रश्न? एक बार फिर से देख लेते हैं। सामान्य गेहूं का जो डी जीनोम होता है वह एक जंगली प्रजाति से लिया गया है और वह जंगली प्रजाति है। कौन सी प्रजाति? वह जंगली प्रजाति। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। एजिलाप्स एक्वारोसा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एजिलाप्स एक्वारोसा। अगला प्रश्न है, गेहूं में रोटी स्वादिष्ट होने का कारण कौन सा है? क्या करा प्रश्न? गेहूं में रोटी स्वादिष्ट होने का कारण कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीनोम डी या फिर डी जीनोम। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देते हैं, दलहनी फसल जो वातावरणीय नाइट्रोजन को आसानी से स्थिर नहीं करती। क्या करा प्रश्न? एक बार फिर से देख लेते हैं। दलहनी फसल जो वातावरणीय नाइट्रोजन को आसानी से स्थिर नहीं करती। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, राजमा। राजमा जो है वातावरणीय नाइट्रोजन को आसानी से स्थिर नहीं करती। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कलिफर एवं रणजीत किस फसल की किस्म है? क्या करा प्रश्न? कलिफर एवं रणजीत किस फसल की किस्म है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जौ की किस्म है। किसकी किस्म है? जौ की किस्म है। कलिफर एवं रणजीत जौ की किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सरसों की मिश्रित खेती की जाती है। क्या करा प्रश्न? सरसों की मिश्रित खेती की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, गेहूं के साथ। सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ की जाती है? गेहूं के साथ की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सामान्यतया चारे के लिए उगाए जाने वाले जई में कितनी कटाई करनी चाहिए? क्या करा प्रश्न? फिर से देख लेते हैं। सामान्यतया चारे के लिए उगाए जाने वाली जई में कितनी कटाई करनी चाहिए? फिर करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ 2 कटाई करनी चाहिए। कितनी कटाई करनी चाहिए? सिर्फ 2 कटाई करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, जलमग्न मृदा में नाइट्रोजन प्रायः किस रूप में पाया जाता है? क्या करा प्रश्न? जलमग्न मृदा में नाइट्रोजन प्रायः किस रूप में पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया के रूप में पाया जाता है। जलमग्न मृदा में अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।